नमस्कार दोस्तों। 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी में बनाई गई बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की एक भीड़ ने ढहा दिया। इस घटना के बाद देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, कई राज्यों में हिंसा हुई और हजारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ गए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में देश भर से लाखों की संख्या में पहुंचे कार सेवकों ने पूरी बाबरी मस्जिद कुछ ही घंटों में तोड़ दी। उस समय कार सेवकों का नारा था, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उस दिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसने जय श्री राम का उद्घोष ना किया हो। यहां तक कि घटना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी भी वहां नारे लगा रहे थे। धीरे धीरे देश भर के कार सेवकों का हुजूम अयोध्या में बढ़ रहा था। भीड़ हिंसक हो रही थी। दोपहर होते होते भीड़ काफी उग्र होने लगी और मस्जिद की सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिसकर्मी और लोगों के बीच झड़प तेज हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिसकर्मी भी इधर उधर निकल गए। जय घोष के साथ मस्जिद पर लोग चढ़ने लगे और छेनी हथौड़े से मस्जिद को तोड़ने लगे। भीड़ उन्मादी हो चुकी थी। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल कार सेवकों के साथ वहां मौजूद थे। थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी भी जुड़ गए। इसके बाद वहां लाल कृष्ण आडवाणी भी पहुंच गए। लाल कृष्ण आडवाणी मंदिर आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थे। इसी मुद्दे की बुनियाद पर साल 1989 के लोकसभा चुनाव में महज 9 साल पुरानी बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 85 सीटों तक पहुंच गई थी। इसके बाद भी यह मुद्दा गर्म रहा और बीजेपी ने सियासत की बुलंदियों को छुआ। इससे पहले आडवाणी सितंबर 1990 में सोमनाथ से रथ लेकर मंदिर के लिए जन जागरण करने निकल पड़े थे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल के बीच तेजी से उभरती हुई उमा भारती भी वहां मौजूद थी। उमा भारती ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने बाल पूरी तरह मुड़वा लिए थे। भीड़ इतनी हिंसक हो चुकी थी कि किसी के काबू में नहीं आ रही थी। उस दौरान बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुए दंगों में 1200 लोग मारे गए थे। विवादित ढांचे को हटाने के लिए न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि इमारत ढहाने वाले पेशेवर भी शामिल थे। बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढहाने और राम मंदिर बनाने के पीछे कुछ संगठनों की मांग थी कि जब बाबर का शासन था तब उसने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई थी। हिंदुओं का मानना था कि विवादित जगह पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। 6 दिसंबर 1992 को जिस मस्जिद को ढहाया गया था उसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। अयोध्या में धार्मिक हिंसा की पहली घटना साल 1853 में दर्ज की गई थी। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा पाठ आयोजित करने से प्रतिबंधित कर दिया और मस्जिद के बाहर अनुष्ठान करने के लिए एक मंच बनाया गया। इसके बाद 22-23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गईं और अगले दिन से भक्त इकट्ठा होने लगे। 1950 तक राज्य ने कानूनन मस्जिद पर अपना नियंत्रण ले लिया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद विध्वंस के बाद भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच काफी हिंसा हुई और इसमें कई लोग मारे गए। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ भूमि श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए हिंदुओं को सौंप दी और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया। इस फैसले ने दशकों पुराने अयोध्या विवाद को सुलझा दिया। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के साथ आरंभ हुआ। 22 जनवरी 2024 को इसमें श्री राम के बाल रूप के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है।
तो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके किसी न किसी काम जरूर आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। इसी तरह वीडियोस आगे देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।